अभी देख क्योंकि आ रहा है बेटा, पूरा आ रहा है बोर्ड। तो हाँ बोल रही है ना बोल रही है? हाँ पूरा बोर्ड आ रहा है सर। आ रहा है ना? अब बड़े हिलाइए मत तो उसको। तू इधर आ जा यार, तू इधर आ जा, इसके पास आ जा। आ जा, तेरी मर्जी है, तेरी जहाँ तेरे को बैठना अच्छा लगेगा। सॉरी, सॉरी भी, हाँ वेरी गुड। तो शुरू हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय क्लास। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? ज्योमेट्री शुरू कर रहे हैं। और पहला जो हमारा जो लेसन है वो है, पहला जो मेरा लेसन है वो है बीपीटी, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, इनका नाम थेल्स था। उन्होंने इसका प्रूफ दिया सबसे पहले, ठीक है। और इसके बारे में मतलब रिटर्न जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास, जो रिटर्न इसकी जो हिस्ट्री है वो पहले थेल्स के से ही शुरू होती है। तो इसलिए उन्हीं को हम इसका उन्हीं के नाम से हम इस थ्योरम को जानते हैं। दूसरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो छोटा करके क्या हो गया? बीपीटी। तो थेल्स थ्योरम और बीपीटी एक ही बात है, ठीक है। तो पहले तो डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में ज़्यादातर किसका कंट्रीब्यूशन रहा है? ग्रीक्स का ही रहा है। जो तुम्हारी क्लास 10 तक की जो मैथमेटिक्स है, ठीक है, 1 से लेके जितना भी ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, तो ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन, खासकर जो ज्योमेट्री है, तो ग्रीक्स बहुत अच्छे हुआ करते थे, तो उन्हीं का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो खैर अब उस टॉपिक को हम छोड़ देते हैं और आता है मैथमेटिक्स के ऊपर में। जो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा कि अगर कोई ट्रायंगल हो हमारे पास, कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी किस्म का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसमें कोई एक लाइन सेगमेंट हो, कोई एक लाइन सेगमेंट हो जो किसी एक साइड के पैरेलल जाता हो। जैसे मान लिया इस वाले क्वेश्चन में, इस वाली ड्राइंग में एबीसी ट्रायंगल के बीसी साइड के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, जो बाकी दो साइड्स को पी और क्यू पर मिलता है, पैरेलल है। तो उस कंडीशन में इफ PQ इज पैरेलल टू BC, उस कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स, ये जो पैरेलल वाला सेगमेंट है ये इस साइड को और इस साइड को प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करेगा। द लाइन सेगमेंट PQ इज डिवाइडिंग द अदर टू साइड्स, दैट इज साइड्स AB एंड साइड AC इन इक्वल प्रोपोर्शन, ठीक है। नाउ व्हाट डज दैट मीन मैथमेटिकली? वो प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर रहा है, इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या हो? तो P ने AB को कौन से दो भाग में बांट दिया? P ने AB के कौन से दो भाग कर दिए? AP एंड PB। तो AP और PB का जो रेशियो है वो किसके बराबर हुआ? AQ और QC। AC के कौन से दो भाग कर दिए उसने? AQ एंड QC, ठीक है। This is what Mr. Thales stated, है ना, उस जमाने में। तो इसका स्टेटमेंट तुम बुक से पढ़ लेना, जो थ्योरम का स्टेटमेंट होता है ना, तुम बुक से पढ़ लेना। अब मैं तुमको बस के जो क्वेश्चन वगैरह है वो मैं करवाता हूँ। अब उल्टा भी है, अगर रेशियोज, अगर ये चार भाग प्रोपोर्शनेट हैं किसी ट्रायंगल में, मान लिया हमको नहीं पता कि PQ BC के पैरेलल है या नहीं है, हमको मान लिया नहीं पता, लेकिन हमको ये बताया गया है कि इस ट्रायंगल में दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो हम ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि अगर ये चारों क्वांटिटीज आपस में प्रोपोर्शनेट हैं, तो इसका मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है वो BC के पैरेलल है। और की आवाज क्यों नहीं आई यार? ओके, क्या बोला सर ने? अगर PQ किसके पैरेलल है? BC के। तो AP, PB, AQ, QC प्रोपोर्शनेट है।
है ना, क्योंकि ये पैरेलल है। अब मैं उल्टा बोलूँ तो क्योंकि ये प्रोपोर्शनेट है इसलिए कौन पैरेलल है किसके? PQ पैरेलल है, पैरेलल बोले तो जो कभी आपस में मिलते नहीं। एक और चीज, तुमको स्टूडेंट्स ड्राइंग की आदत ऐसे देखने की पड़ जाती है ना। मान लिया ड्राइंग ऐसी नहीं है, ट्रायंगल ABC ही है और MN है। MN किसके पैरेलल है? मान लिया AC। MN इज पैरेलल टू AC। तो मेरा स्टूडेंट आप बताओ तब कैसे प्रोपोर्शनेटली बताएगा? ये और ये पैरेलल है तो विच, तो मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। BN डिवाइडेड बाई BN डिवाइडेड बाई हाँ NC, देख लो उसको। ये इसके पैरेलल है तो इसने, मैंने बोला BN तो आगे खुद ही बोल रहा है, इसने बोला BN, फिर इसने खुद ही बोला है NC इज इक्वल टू, बेटा बोलो BM अपॉन MA। गुड। तो मेरे ख्याल से ये बात सभी को समझ छोटी आपको समझ में आया? तेरा हाथ मार दिया ना मैंने आज, बेचारे सो रहे आगे बढ़। हाँ हेलो, आपको समझ में आया? तो बहुत ही आंखें चौड़ा चौड़ा करके देख रही है ना उसको, ब्लैक बोर्ड को, सॉरी बोर्ड को, नॉट ब्लैक बोर्ड। छोटी आपको समझ में आया? तेरी सहेली को क्या हुआ, भाग गई हो? नहीं एक लड़की भी तो थी यहाँ पे पीछे बैठी, लड़का ही था। अब एक्चुअली में ये हो रहा है ना, 3 दिन तुम्हारा सेक्शन है, फिर 3 दिन दूसरा सेक्शन है, तो यार मेरे भी पता नहीं चलता कौन बच्चा कहाँ है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि एब्सेंट मत रहना, जो आ रहे हो तो आते ही रहो, है ना। तो स्टूडेंट्स ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने कोर्स वर्क पे, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं, सिंपल सवाल हैं। 6.2 पे आ जाओ। 6.2 पेज नंबर 128, पेज नंबर 128। मैंने कहा था बोर्ड साफ। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल है ABC और ये है D और ये है E, ठीक है। तो ये 1.5 है, ये 3 है, ये 1 है, 1 सेंटीमीटर। तो गिवन हमको कि D is parallel to, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, गिवन DE is parallel to, बोलते रहो BC। यार एक ही बच्चा है इस क्लास में, BC। मैं तुम्हारे मुंह पे ना वो ऐसे करके चीर दूंगा और इस जवान ने खोली तो अबे गधे ये क्या छोटे बच्चे जैसा एक्सक्यूज दे रहा है कि मास्क लगा हुआ है, मास्क लगा हुआ है तो क्या आवाज़ नहीं आ रही है क्या मेरी? मैं बिना मास्क के बोल, मैं भी बिना मास्क उतारे बोल रहा हूँ। तेरे गले में ना गंदा डाल दो, ज़्यादा मत बोल। हाँ इसी आवाज़ समझने बंद कर देंगे हम लोग, है ना मिलके। हाँ तो ये मेरा प्यारा बच्चा, अबे तू 10 में आ गया है देख लो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मुझे तुम्हारे हंसते हुए चेहरे अच्छे लगते हैं, हाँ लेकिन केवल हंसते नहीं रहना, पढ़ना भी है। ये नहीं कि हाँ हाँ ऐसे बिना मतलब हंसे जा रहा है, ठीक है। उसको तो पागल बोलेंगे, मतलब खुश रहा करो, ये करेंगे मतलब, ठीक है। लाइफ को जीना है ना। स्टूडेंट्स बैक टू अवर कोर्स, हमारे मैथमेटिक्स का सवाल। तो उसने दिया हुआ हमको कि डी किसके पैरेलल है? हाँ छोटी ने बोला तो है पर उसने टाइट करके बोला, जैसे बाहर जाएगा तो खर्च हो जाए। अब नजदीक आ गया, अब बोल क्या बोल रहा था, अब बोल क्या बोल रहा था, अच्छे से सुनाई दे रहा हम बोला। और मोटा हो गया तो दावा चल गया, सब लोग पतला हो गए कोरोना में, ये मोटा हो गया। अच्छा हो गया ना, है ना, पहले से अच्छा हो गया, लास्ट ईयर कमजोर था।
तो बच्चा, हाँ तो बच्चा लोग उसने इसकी वैल्यू पूछी हुई है, किसकी वैल्यू पूछी हुई है, इसी की। तो लेट अस सी दिस, तो सॉल्यूशन B इज पैरेलल टू BC और किसको फाइंड करना है, फाइंड EC, EC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। तो सॉल्यूशन तो हम लिखेंगे एज B इज पैरेलल टू BC। ये पैरेलल होगा तब ये थ्योरम लगेगी, अगर ये पैरेलल नहीं है तो ये थ्योरम नहीं लगेगा। तो एज DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हो गया। तो AD अपॉन DB दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। हमने क्या पता हमको, बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एक बार सब बोल दो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, बोलो तो प्रोपोर्शनैलिटी, हाँ ये तो प्रो करता रह जाएगा, ठीक है। जवान काट दूंगा। हमको किसका निकालना है, EC का ना। तो इक्वेशन तो तुम जानते हो कैसे सॉल्व करते हैं। जिसको निकालना है, जिस क्वांटिटी को डिटरमिन करना है, वो ऊपर भी होनी है और अकेला भी होना है। ऊपर मतलब अगर रेशो में है तो ऊपर होनी है। तो EC की दो प्रॉब्लम है, एक तो नीचे है पहली प्रॉब्लम, दूसरा वो अकेला नहीं है। तो इसका इक्वेशन सॉल्व करते समय हम क्या करते हैं, साइड चेंज कर देते हैं, है ना, साइड्स को चेंज कर देते हैं। तो इसी राइट हैंड में कहाँ लेके आ जाओ, लेफ्ट हैंड, तो क्या फायदा हो जाएगा, इस पर आ जाएगा। अकेला रखना है तो लेफ्ट वाले सारे को कहाँ ले जाओ, भैया तुम लोगों की गाड़ी तो यहाँ पे बैठ जाती है ना, इसलिए देख लो, क्या देख लो कि कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये तो लिख ही लेगा, ज्यादातर बुद्धू तो नहीं है तुम लोग, ठीक है। तो इन दोनों को वहां लेके जाओ, तो AE, ठीक है ना। अब ये दो को वहां ले जाना, तो AD कहाँ है, ऊपर है, तो यहाँ कहाँ जाएगा, नीचे, और DB नीचे है तो कहाँ आ गया, ऊपर का मतलब न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेगा, कहीं से प्लस लिख देगा, ठीक है। तो ये डिवाइड कर रहा था, ये मल्टीप्लाई करेगा, ये डिवाइड हो रहा था तो अब ये डिवाइड करेगा। यहाँ डिवाइड हो रहा था, खुद डिवाइड हो रहा था, लेकिन यहाँ पे डिवाइड करेगा, बस हो गया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, ये लिख दिया एक नंबर यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद वैल्यू पुट करेगा तो फिर एक और नंबर, तो ये कितना है 1.5, AE कितना है 1, और कितना है 1 सेंटीमीटर 1 है, और DB कितना है 1.5, और DB कितना है 3 सेंटीमीटर 3, और AD कितना है 1.5, तो सेंटीमीटर ही आ जाए ना ये आंसर। तो 1.5 से 3 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 2, कितना आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, हाँ लिखो बट राइट डाउन फास्ट, गलत ना दिखना बस। जिसको ट्यूशन मिल रही है ना, पढ़ते रहो रे, कहीं आसपास में हो तो बीमार मत हो जाना ट्यूशन वाले गुरुजी के घर में जाके, ठीक है। हाँ, न स्कूल में बीमार होना है न करना है, और ट्यूशन वाले सर के यहाँ भी न बीमार होना है न करना है, ठीक है। और पता तो है नहीं है कितना फैल रहा है कितना नहीं फैल रहा है ना, तो खतरा क्यों ले, जिस चीज के बारे में पता नहीं है तो खतरा नहीं लेना, ठीक है ना। तो तेरी टोपी बहुत अच्छी है बेटा, मार्केट खुली है, ले ले। हाँ, उसकी टोपी मत छोड़ लेना।
2 सेंटीमीटर नीचे आया है। बाबा मैं तेरे को डिवाइड करना सिखाऊंगा है, क्लास 10 में आ गई है तू, पर बताना पड़ेगा जब इस बच्चे ने पूछ दिया तो बेटा ये सब चीजें मैं नहीं बताऊंगा। हाँ आपसे इस लड़की को एक बार बता रहा हूँ, तुम लोगों का वही हाल है, 6 में भी वही सवाल पूछता है, 7 में भी वही पूछता है, 8 में भी वही पूछता है, 9 में। 3 को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम? 1.5। तो पहले तो डिवाइड करने वाले का डेसिमल ज्ञात करना है। डेसिमल का 1 डिजिट है ना, डेसिमल वाला 1 डिजिट है, तो लिख दिया मैंने, इसको 15 बना दिया। कितना प्लेस मेजर ले गया उसको? 1 प्लेस। तो जितना प्लेस तुम डेसिमल में खिसकाते हो ऊपर या नीचे, उसको क्या कर देना है, उतना ही 0 लगा देना आगे। 3 है तो 3 का आगे 0 लगा देना। 2 प्लेस जाता तो 2 प्लेस राइट जाता तो 3 प्लेस जाता तो, ठीक है। तो पहले डिनोमिनेटर में डेसिमल नहीं रखते हैं जब डिवाइड करते हैं, ये याद रखना। तो 15 30 को कितने बार डिवाइड करता है? 2 बार। अब हाँ अब आ जाओ हैं क्या, ठीक है बेटा, अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। हाँ हाँ मैडम, वो क्योंकि डिस्ट्रप्शन हो जाएगा ना, तो आई होप यू डोंट माइंड। गलती में मेरी, लेकिन मैडम मेरी क्या बोलते हैं I will make it up to you whenever I get a question. And so kind of thing. Thank you. We are all मतलब मेरी तो ज़्यादा परेशानी नहीं करना चाहिए, थोड़ा लेट भी हो गया और मैं अपना सर बच्चों से पूछ के देखिए कि ऑनलाइन फायदा क्या है आपके साथ, ठीक है ना? मैडम ने अभी मना कर दिया, मना कर दिया। ऑफलाइन ही लेनी है। ऑफलाइन में तो ये उल्टा और तकलीफ होगा ना, क्योंकि आधा आधा है ना। हाँ नहीं, मैं कुछ और कर रहा हूँ, आपको बताऊंगा मैं। होगा आप कर लीजिए। हाँ। तो इसमें तो क्वेश्चन नंबर उसमें आ जाओ, 4 में आ जाओ, तो इम्पोर्टेंट भी कर लो इसको। हाँ सारे क्वेश्चन, हाँ दूसरा बच्चा लो, सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। हाँ ये टाइम रह ही नहीं गया हमारे पास, ठीक है ना, और मैं भी बीमार हूँ, तो देखिए ना टीचर कोई है नहीं हमारे पास। आइए सर, क्या कुछ काम है? तो स्टूडेंट ये तुम्हारे पास वी हैव ए ट्राइंगल ABC in which we are given DF is parallel to A. तो DF is parallel to A. ठीक है, ये फर्स्ट है। गिवन में लिख, ज़्यादा नहीं लिखना, हाँ छोटा लेवल पे छोटा रखना, बस गिवन लिख लो। DF is parallel to A and another point is DE. Can you see DE? Yes sir. Everybody. So D is parallel to AC. So these two clues are given. ठीक है. Now the question is, तो proof मांग रहा है हमसे BF upon FE. BF upon FE. BF upon FE is equal to BE upon EC. BE upon तो अभी तो हमारा चलो ये है कि हम पढ़ रहे हैं इस लेसन को, तो आपको पता है ये बीपीटी वाला चैप्टर है ना, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा कि बीपीटी लगानी है। पर एग्जाम में तो पता नहीं चलेगा ना ये क्वेश्चन कहाँ से आया, कौन सी एक्सरसाइज का, तब कैसे पता चलेगा कि बीपीटी वाला है या नहीं है। तो भाई बीपीटी में क्या लगता है, रेशियो की इक्वालिटी, ट्रायंगल के साइड्स के सेगमेंट्स की इक्वालिटी, और उसमें एक साइड के पैरेलल कोई ना कोई साइड दी हुई होती है ना, कोई सेगमेंट दिया होता है,
तो जब भी कोई सेगमेंट पैरेलल दिया हुआ ट्रायंगल के अंदर में और प्रोपोर्शनलिटी की बात हो रही है, प्रोपोर्शनलिटी मतलब जो साइड्स के ट्रायंगल के साइड्स के जो सेगमेंट है, तो प्रूफ कैसा भी हो, अगर रेशियो में आ रहा हो, प्रूफ मांग रहा है, तो 90% चांस किसके हैं कि इसमें कौन सी थ्योरम लागू हो रही है, बीपीटी वाली थ्योरम लगने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर तो पैरेलल वाली बात दी हुई है, दिस पैरेलल टू दिस एंड दिस पैरेलल टू, तो जो प्रूफ मांगा वो किसमें मांगा है, रेशियो में मांगा है ना प्रूफ। तो इट्स वेरी क्लियर कि जरूर डेफिनेटली कौन सा थ्योरम लगने वाला है, बीपीटी लगने वाली है। तो पहले लेफ्ट में देखते हैं, है ना, ये है टू प्रूव मतलब साबित क्या करना है। ये मैं तुम लोगों को 9 से तुमको सिखाया जा रहा है, तो ये भी मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये अपने आप से समझना है कि मैंने प्रेजेंटेशन कैसे दी है। कभी कभी तो मैं दे रहा हूँ प्रेजेंटेशन में ये होता है, जो क्लूज दिए हुए उसको गिवन में लिखो, जो साबित करना टू प्रूफ, और उसके बाद सीधे प्रूफ में आ जाओ, तो बीपीटी लगेगी। तो आपने वजह भी बताने हम बीपीटी क्यों लगा रहे हैं। काल लेकर लिखेगा एज डीएफ पैरेलल टू किसके, डीएफ पैरेलल टू एई, है ना। तो इन कौन सा ट्रायंगल लेगा, ये और ये पैरेलल है, तो कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ए बी सी लेगा कि ए बी ई लेगा, ए बी ई भी ट्रायंगल है, ए बी ई, हाँ सी पे क्यों नहीं जाना, यहाँ पर सी की बात नहीं हो रही, बी एफ अपॉन एफ है ना। और ये इसके पैरेलल तो नहीं है, ये तो किसके पैरेलल है, ए ई के, है ना। इसलिए तुम ई पर थम जाना, कहीं ए बी सी मत लिख देना, आसान है। तो आ जाओ, इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी, इन ट्रायंगल ए बी, आ जाओ। चलो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो उसने क्या लिखा हुआ है, बी एफ अपॉन एफ ई, तो तुम यहीं से शुरू करो, बी एफ अपॉन लेफ्ट, तुम शुरू उससे करो, बाकी हम फॉलो करेंगे। तो बी एफ अपॉन एफ ई, तो इस साइड को भूल जाओ ना, ये बाकी भाग को, तो बी एफ अपॉन एफ ई क्या हो जाएगा बच्चा लोग, बी डी अपॉन, हाँ वेरी गुड, आवाज तो आई है, वेरी गुड, बी डी अपॉन दिस डिवाइडेड बाय दिस, है ना। ये तुम्हारा हो गया रीजन नंबर 1। पर हमको राइट में ये तो नहीं चाहिए, हमको तो क्या चाहिए राइट में, लेफ्ट तो ठीक है हमने वही लिया जो उसने दिया, पर राइट में हमारा जो आ रहा है वो उसके बराबर तो नहीं आ रहा, है ना। इसका मतलब काम अभी बाकी है। तो अभी इस जो प्रूफ है उसमें कहाँ तक आ रहा है, क्या रहा, चलो सी तक आ रहा है ना, सी तक आ रहा है ना प्रूफ में। इसका मतलब कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, सी पॉइंट से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, पूरा ए बी, इसका मतलब पूरा ए बी सी लेना पड़ेगा। तो कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, यहाँ से। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, कौन कौन पैरेलल है, डी ई इज पैरेलल टू ए सी, सो बाई बीपीटी, बीपीटी ये क्या लिख सकता है, थेल्स थ्योरम, बाई बीपीटी, यहां से शुरू करो, बी डी अपॉन डी ए, यहां से शुरू करो, हाँ बड़े ट्रायंगल में बी डी अपॉन डी ए, किसको भूल जाओ, इसको और इसको भूल जाओ, तो बी डी अपॉन डी ए क्या आ जाएगा, मैं मिटा ही देता हूँ इसको, ये और ये पैरेलल है, तो बी डी अपॉन डी ए क्या हो जाएगा बोलो, ये और ये पैरेलल है ना, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस क्या बनेगा, बी ई अपॉन सी। मरते मरते बोल रहा है यार, अबे जवान लड़की हो यार, 15-16 साल के हैं, सबकी शक्ल खूबसूरत से है, ठीक है, लड़कियां भी तुम सब तंदुरुस्त हो, पॉजिटिव सोचा करो, थोड़ा ऊंचा बोला करो, मर मर के बोल रहा है, क्या किसी दुश्मन के पास खड़ा है कि अपने स्कूल में, हाँ अपने स्कूल में हो, अपना टीचर है, अपने तुम्हारे साथी हैं,
क्या भर भर के पूछो। ठीक है, ये रीजन नंबर 2 ये है इसके बराबर, लेकिन ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो क्या लिखेगा? यहाँ पे लिखो लिखो फ्रॉम 1 and 2, ये 1 और ये 2। तो 1 में क्या होता है? VF अपॉन FE किसके बराबर आया? BD अपॉन DA। लेकिन ये किसके बराबर आया? BE अपॉन DT। यही हमें साबित करना था। लिखने का तरीका देख लो। हाँ, छोटी मेरी नन्ही परी तेरे को दिखता है? नन्ही परी बनी बड़ी हुई है, दिखता कि नहीं दिखता? और नहीं तो बड़ा ऊपर में बैठ जाना। तो इस एंगल से, ये एंगल तेरा इस एंगल से दिखता है तो मक्का भी होगा ना। वही तू जान, तेरे को तकलीफ होती है तो सीट बदल है कि नहीं? तो थोड़ा सा इधर में आ जाए, छोकरी थोड़ा बेंच पे इधर कर। थैंक यू देवी माता, तेरे को कोई तकलीफ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। छोटी तू कहाँ डूब गई? कहीं नहीं डूबा सर, क्या बेटे? नहीं डूबा सर। माँ से झगड़ा करके तो नहीं आई थी? सोच रही होगी ये माँ, मैंने चिकन बनाने के लिए बोला था, बनाया नहीं। ये तो रोता है, पापा से झगड़ा करता है। हम बोला रोज हमको मुर्गा चाहिए, हम कमजोर हो गए ना, ऐसा बोलता है। मैं बाबा मुर्गी खाता है। ये तो आदमी और औरत में भेद करते रहे खाते समय में। बोलो मुर्गा नहीं खाएगा, मुर्गी खाएगा। और मुर्गी नहीं खानी, मुर्गी अंडा देती है। हो गया बच्चा लोग? यस सर। तो इसको मैं आगे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। एक क्वेश्चन, सॉरी एक क्वेश्चन और करा देते हैं ना। ये ट्रेपीजियम वाला अच्छा है। तो 6.21 वाला 6.21 क्वेश्चन नंबर 6 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। और ये है एक साइड है, ये पैरेलल है क्यू आर के, इसका नाम है ईयर। ठीक है, और एक और यहाँ पर ये इसको इसने मिला दिया क्यू ओ आर। ठीक है, ये ओ है तो इसके पैरेलल यहाँ जा रहा है, ये मिला दिया उसने। इस पॉइंट का नाम लिखा है उसने। अरे यार कहाँ चला गया? सर गलती है। हाँ गलत बना दिया सॉरी। मैंने 6.21 में बनाना था, मैंने कहाँ बना दिया? तुम लोगों ने मिटाया नहीं इसको ना, मैंने कहा था इसको पूरा मिटा दिया। एक और ट्राइंगल है ABC, वो यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, ये तीनों यहाँ पे आके मिलते हैं। ठीक है, इसका नाम लिखा है ओ, और वो बोलता है अब
आपको दिखाना है ए बी इज पैरेलल टू, ए बी देखते हो ना, तो ए बी इज पैरेलल टू ये वाला किसके है, पी क्यू, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ये बोलता है। दूसरा बोलता है ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ए सी, यू कैन सी दिस, ए सी इज पैरेलल टू पी आर। तो साबित करो, कि अगर ऐसा है तो बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, बी सी इज पैरेलल टू, ठीक है। हो गया, प्रूफ मांगते गिवन हो गया ना, मांगते हैं प्रूफ। तो यहाँ पर आ जाओ, बी सी और क्यू आर को पैरेलल साबित करना है। यस सर। तो बी सी तो इस ट्रायंगल में आ रहा है ना, यस सर। तो अगर ये इसके पैरेलल होगा, इसका मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस किसके होना चाहिए, तो सी अपॉन सी आर, सी आर, सी आर। तब ऑटोमेटिकली हम कह पाएंगे कि बी सी और ये पैरेलल। तो हमारा एम वही होना चाहिए कि ओ बी डिवाइडेड बाई बी क्यू से शुरू करें और कहाँ पहुँच जाए, तो सी अपॉन सी आर पे पहुँच जाए। तो आप लिखेगा, तो वो भी तो यहाँ से पहुँचना है, ऐसे यहाँ से तो रास्ता है नहीं है कोई, यहाँ से जाओगे तो यहाँ के बाद सीधे यहाँ आ जाओगे, कॉमन कनेक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ से जाओगे तो कॉमन कनेक्शन कौन बनेगा, ये वाला बन जाएगा, ऊपर वाला। ठीक है, यस सर। ओ बी अपॉन बी क्यू पे जाना है ना, तो यहाँ से सीधे नहीं जा सकते। सीधे दिया होता तो इतना लंबा चौड़ा देने की जरूरत क्या थी। इसलिए यहाँ से यहाँ नहीं जाना, यहाँ से पहले कहाँ जाएंगे, इधर, फिर यहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, तो आ जाओ, ये सही है। तो कौन सा ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है, ओ बी ओ क्यू पी या पी ओ क्यू, पी ओ को बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, कौन पैरेलल है, ए बी, किसके पैरेलल है ए बी, दिस पैरेलल टू दिस। इसलिए हमको पता ना कौन सा रेशियो लेना, हमने ओ बी और बी क्यू का रेशियो लेना है। और खुद ही बोलो, तू नहीं बोल, यस सर। बाकी जो भी आता है, ओ बी अपॉन बी क्यू किसके बराबर हो गया, ए अपॉन ए बी। अगर तू नहीं बोल तो तू ही बोल पड़ा यार। आपको बोलो बोला उसका था। बाबा मैंने बोल, कोई बात नहीं, बैठ जा। ठीक है, रियल नंबर 1। अब कहाँ पहुँचे, इसका ओ ए अपॉन ए पी का कनेक्शन किसके साथ बनता है, यहाँ बताओ तो। ओ ए अपॉन ए पी का कनेक्शन किसके साथ बनता है, हाँ, कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये वाला ना, क्या है ट्रायंगल का नाम, कौन पैरेलल है, AC is parallel to PR। PR। So by कौन सी थ्योरम, DPT, by DPT क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेचारा, by DPT। यहाँ से शुरू कर रहे हैं ना, यस सर। ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी किसके बराबर, ओ सी अपॉन CR। सी आर। रियल नंबर 2, तो 1 और 2 को मिला लो, फ्रॉम रियल नंबर 1 एंड रियल नंबर 2 क्या हो जाएगा,
कहाँ शुरू था? ओ बी अपॉन बी सी बी क्यू किसके बराबर आया? ओ ओ ए अपॉन ए ए पी पी। लेकिन ये किसके बराबर है? ओ ए अपॉन ए पी ओ सी अपॉन और सी अपॉन सी आर सी आर। अब देख लो, ओ बी अपॉन बी क्यू किसके बराबर? ओ सी अपॉन सी आर। इसका मतलब ये रेशो बराबर है। इसका मतलब बी सी किसके पैरेलल होगा? क्यू आर के बराबर। हमने पहले बोला ना रेशियो बराबर तो लाइन पैरेलल, और अगर लाइन पैरेलल तो रेशियो बराबर है ना। तो दैट मीन्स लिखो कौन से ट्रायंगल में लगा रहे हैं हम थ्योरम? ओ क्यू आर में, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर बाई कन्वर्स ऑफ, कन्वर्स में उल्टा लगा रहे हैं ना अभी हम, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ कौन पैरेलल हो गया? कन्वर्स ऑफ बीपीटी बीसी पैरेलल टू क्यू आर बीसी इज पैरेलल टू क्यू आर। यही हमें साबित करना था। हेंस प्रूव, हेंस ठीक है। You are very funny. I will make you my bunny. You are my bunny. और भाई मेरी क्लास का हैंडसम लड़का तो स्पोर्ट्स में भी है, फुटबॉल वगैरह खेलता है? नहीं क्यों नहीं खेलता? पहले खेलता था फिर यहाँ पे दूसरा गेम जब तवांग में था तब खेलता था, यहाँ पे तो छोड़ दिया। पहले ही खेलता था, इसका इंडिया की टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसे इसने छोड़ दिया। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, फिर मेरे को इंडिया की टीम में सेलेक्ट नहीं किया तो मैंने छोड़ दिया। नहीं चलेगा, है कि नहीं है? मेरे से कम से प्लेयर को कहाँ लेते हैं इंडिया की टीम में लेते हैं, तो ऐसे ही हम क्रिकेट खेलना चाहिए। और ये तो इसलिए खेलना छोड़ दिया कि मैसी ने इसको धोखा दिया ना। मैं बोल रहा था इसको, मैसी को हम सिखाया और ये है ना, तू सिखा रहा ना मैसी को। तेरी बस्ती के बगल में रहता था, अब उसका दादा होना चल गया था, ठीक है नहीं पता? नहीं पता तुम लोगों को? मैसी का दादा अरुणाचल का था, इसकी बस्ती का था, तो इसलिए वो नाता है। चल ठीक है, मेरा बच्चा तू तो मेरी तरह है यार, मजाक हंसता है ना। मेरे मजाक में कुछ दम नहीं होता, ऐसी उठा माते बोलते रहता हूँ बस हंसाने के लिए। तो क्या हो गया, कौन सा करेगा? तो बेटा जरा इधर इधर हो ले, तो बोला सर आप ही हटो। और भाई हीरो कुछ कहना चाह रहा, कुछ कह, मेरे जाने के बाद बोलेगा इंतजार कर रहा है कब सर जाएगा। तो क्या करें यार, चलो एक क्वेश्चन और कर लें। कितने करा दिए मैंने? 3-4 करा दिए ना? यस सर। 4 बहुत है यार, ठीक है। यस सर। अब आ जाओ जरा सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल कि छोड़ दें, छोड़ दें, हैं? नहीं पता? सोच रहा कि मैं तो 2 जगह है ना। तो पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है पहले ये भी जानना, ठीक है? सिमिलरिटी का मतलब एक जैसा, एक जैसे का मतलब शक्ल में एक जैसा, साइज में बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन शक्ल एक जैसी होगी तो सिमिलर होगी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी में हम क्या बोलते थे? कॉन्ग्रुएंसी जब तुमने 9 में सीखी थी, साइज भी एक जैसा होना है और शक्ल भी, तो तब वो कॉन्ग्रुएंसी हो गई। सिमिलैरिटी के लिए दोनों शर्तें जरूरी नहीं, एक ही शर्त जरूरी है। कौन?
शक्ल का एक जैसा होना, है ना। जैसे एक घर में दो बच्चे हैं, एक ही माँ बाप के हैं, तो एक छोटा है और एक बड़ा है, लेकिन दोनों की शक्ल सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, सिमिलर, है ना। आडिडास का जूता है, आडिडास का एक है 4 नंबर का, एक ही डिज़ाइन वाले हों, एक ही डिज़ाइन के, एक है 4 नंबर का, एक है 6 नंबर का, एक छोटा है एक बड़ा है, तो उनको तुम कॉन्ग्रुएंट बोलेगा कि सिमिलर बोलेगा? सिमिलर बोलेगा। वेरी गुड, ठीक है। और दोनों ही पेयर एक ही डिज़ाइन के हैं, दोनों ही 8 नंबर के हैं, तब क्या बोलेगा? तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। आडिडास का एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आया है ना, ट्रायंगल का एग्जाम्पल नहीं है, तो हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट आर द कंडीशंस? व्हाट आर द कंडीशंस व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर? व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो स्टूडेंट ये याद रखो, फॉर सिमिलैरिटी टू टेक प्लेस फुल्ली मीन्स पूरी तरीके से, वी नीड टू हैव all 3 angles of 2 triangles as equal, as well as all their 3 sides proportionate, है ना। तो 2 ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं, उसके लिए 2 शर्तें हैं। एक तो तीनों एंगल सेम होने चाहिए, तीनों एंगल सेम होने चाहिए। दूसरा, साइड्स के जो रेशियो हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो कैसे होने चाहिए? प्रोपोर्शनेट, यानी इक्वल होनी चाहिए। रेशियो कैसे होनी चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो मैं तुमको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, ठीक है। मान लिया ये ट्राइंगल है ABC, ये दूसरा ट्राइंगल है PQR। ये कब सिमिलर कहलाएंगे? जब इन तीनों के, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल के बराबर, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स यानी मैचिंग साइड्स प्रोपोर्शनेट हो, इक्वल नहीं हो, रेशियो इक्वल हो। साइड्स इक्वल होनी चाहिए, साइड्स के रेशियो बराबर होना चाहिए, रेशियो। तो लेट अस सी, तो मान लिया AB का मैच किसके साथ है? PQ के साथ। AB अपॉन PQ, ये मैचिंग साइड्स का रेशियो आ गया। BC का रेशियो किसके साथ आएगा? QR। वेरी गुड। और AC का, वेरी गुड। जो बच्चे ध्यान दे रहे हो वो बोला करो यार। तेरा 3 वेज ऑफ मेमोरी बोल के, ओके, एक्चुअली में 4 है। चौथा है सोचते रहो उसके बारे में, ठीक है। 4 में से तुमने 3 कर लिए ना, कभी आपकी मेमोरी से हटेगा नहीं। एक और चीज़, पता नहीं मुझे कभी तुम लोगों को सिखा रखा है यार मैंने ये चीज़, तुम कोई चीज़ देख लेते हो या सुन लेते हो या उस चीज़ के बारे में सोच लेते हो या बोल लेते हो, बेटा वो तुम्हारी मेमोरी में आ गया, वो कहीं जाएगा नहीं है। क्या एक ही बार आया, एक ही बार बोला, चाहे एक ही बार सुना, एक ही बार ही सीखा, एक ही बार ही सोचा, कर लिया। इन 4 में से एक बार भी ये काम कर लिया, कोई भी एक काम कर लिया, तो वो अपनी मेमोरी में रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है फिर? तुम क्यों बोलते हो हम भूल गया? हम भूलते नहीं हैं, वो इतना अंदर कहीं चले जाता है कि वो जिस समय हमको जरूरत होती है वो बाहर नहीं निकलता। जैसे मान लो एक चिट्ठी है ना, तो पोस्ट ऑफिस में चिट्ठियों का ढेर है ना, पूरा पहाड़ है चिट्ठियों का। अब इस बच्चे के नाम की चिट्ठी पड़ी होगी कहीं, तो क्या कर रहा है पोस्टमैन? खंगाला पागल की तरह। जिन्हें बोला नहीं आया है मेरा, खंगाला, टाइम लगेगा ना, क्योंकि ब्रेन में एक ही इन्फॉर्मेशन है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे ब्रेन में, बहुत सारी हैं, हजारों करोड़ों अरबों इन्फॉर्मेशन है। अब एक बारी की इन्फॉर्मेशन कहाँ छुपी बैठी है वो, ठीक है। तो सोचने से क्या होता है, उस बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होता है, वो नीचे नहीं रहती, वो कहाँ जाती है, तो वो आसानी से मिल जाती है। समझ में आया? अबे इतनी अच्छी बात सिखाई यार, भूलेगा इस बात को? मतलब अपने पे विश्वास रखो, तुमने सीख लिया, तुम्हारे दिमाग में है, बस उसको क्या करते रहना है, थोड़ा हाँ कभी कभी बाहर निकालते, टच, इसको हम नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, हम टच में हैं, क्या बोल देते हैं, टच में।
है ना। ये बात पहले कभी सिखाई थी मैंने 9 में तुमको? नहीं सिखाई थी। नो सर। चल छोड़ो, अब मैं कहानी नहीं सुना रहा, ये तो बहुत ऊपर है। तो ये अब मैचिंग कैसे करनी है, मैचिंग कैसे करनी है, हम उसे लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे ABC इज सिमिलर टू PQR। ABC इज सिमिलर टू, ये बात समझ में आ गई? अब इसका जैसे कॉन्ग्रुएंसी में होता था ना, वैसे ही यहाँ पर भी तुमको तुम्हारे मैंने पढ़ा था क्या तुमको 9 में ना? तो AB को कौन मैच कर रहा है AB साइड को? PQ। देखो फर्स्ट टू, यहाँ पर भी फर्स्ट टू। BC को बोलते रहो, AC को फर्स्ट एंड लास्ट PR। तो बस ये है सिमिलैरिटी का निशान। कॉन्ग्रुएंसी में क्या करता था? इक्वल टू भी लिखता था और सिमिलर भी लिखता था। इक्वल टू का मतलब होता था कि साइड्स की लंबाइयां बराबर हैं, इक्वल टू का मतलब, और इसका मतलब होता था कि एंगल्स बराबर हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी में तो दोनों चाहिए होते हैं, यस सर। साइड्स की इक्वलिटी भी चाहिए और एंगल्स की भी इक्वलिटी चाहिए होती है, इसलिए ये निशान है। सिमिलरिटी में कॉन्ग्रुएंसी नहीं है कि वो शक्ल एक जैसी है, तो इक्वलिटी की जरूरत, इसलिए उसको हटा। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट कहानी सुना रहे हो क्या उसको? ये मेरे जो ट्रम्प का एडवाइजर है कि मोदी का एडवाइजर है, तो बात समझ में आ गई? यस सर। ऐसी मजाक कहते थे, तो बात नहीं करेगा ना फिर। और छोटे को बड़ा मजा आ रहा था, कान भर के सुन रहा था ऐसे बड़े बड़े करके। ठीक है, तो सिमिलरिटी का मतलब ये हो गया। अब मैं तुमको कुछ लिख के दिखाता हूँ, अब मैं तुम्हारा ज्ञान देखूंगा अभी मेरा बच्चा मेरे से क्या सीखा। ठीक है, हमने लिखा MNT ट्राइंगल है, मतलब इज सिमिलर टू RSA। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो एंगल M किसके बराबर होगा बताओ तो? एंगल आर। हाँ, एंगल N, एंगल N एंगल आर के बराबर हो। गधो, एंगल N बोल रहा हूँ। एन ओ एच। एंगल T। एंगल एच। हाँ ठीक है, वेरी गुड। हम एम सुन रहे थे। ठीक है, अरे ठीक है। मैंने लिखा MN/RS। ठीक है, MN/RS इज इक्वल टू MT अपॉन MT। अरे वेरी गुड, लड़की सही बोली। NT को कौन मैच करता है? NT को ऐसे। MN को कौन मैच करता है? और MT को आर ए। बस हो गया, बस सब सीख लिया यार। तू कहाँ सीखा? तुम ट्यूशन में, इसका सब ट्यूशन पढ़ रहा ना? मैंने सिखाया। तो मैं अंदर से कितना खुश हो गया, मुझे अंदर से बहुत खुशी मिली। कोरोना में माँ बाप ट्यूशन जाने दे रहे हैं, कोरोना है बोलते। नहीं बाबा ठीक कर रहा हूँ, ठीक ही कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्यूशन मत पढ़ो, मैं ये कहता हूँ कि इस बात का ध्यान रखो कि जहाँ तुम पढ़ने जा रहे हो वो लोग भी उतने ही सावधानी रखने वाले हों और आप भी उतना ही सावधानी रखने वाला हो। यहाँ पर तो हम लोग है ना मॉनिटरिंग करने के लिए, डंडा मार के मास्क क्यों नहीं पहना, या वो क्यों नहीं लगाया, या बीमार हो गया क्यों आ गया, है ना। टीचर के घर में, ट्यूशन वाले टीचर के जहाँ पर कोई पढ़ने जाता है वहाँ पर दिक्कत होती है। और भाई उन लोगों ने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, तो कोई खतरा नहीं है। जहाँ पे तुम पढ़ने जाते हो, जो बच्चे आते हैं उन्होंने भी मेंटेन किया हुआ, तो वहाँ पे भी तो उतना ही खतरा जितना यहाँ पर है ना। तो बाकी हम क्या बोल सकते हैं। और बाहर तो ज़्यादा निकलो ही मत, मार्केट मत जाओ, है ना। कहीं छोटी का मन किया गोलगप्पे खाने हैं, है ना, तो गई नालागोल में, वो बढ़िया उधर में ज़्यादा मंडी में, तो पता चला भीड़ में गोलगप्पे तो खा लिए लेकिन घर में कोरोना लेके आ गए, तो वो मत कर लेना। तो बच्चा लोग अब सिमिलरिटी की कंडीशन क्या होती है, तो कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी लिख लो। व्हाट आर कंडीशंस ऑफ सिमिलरिटी? तो बेसिक कंडीशन है ट्रिपल ए एंड ट्रिपल एस, दोनों फुलफिल होनी चाहिए।
बट कौन सी केवल तीनों एंगल बराबर हो तब भी चलेगा, तभी सिमिलर होंगे। तीनों साइड्स प्रोपोर्शनेट हो, तीनों साइड्स, तब भी वो सिमिलर होगा। दो साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनेट है, और बीच का एंगल बराबर है, तब भी वो प्रोपोर्शनेट होगा, तब भी वो प्रोपोर्शनेट होगा। ठीक है। तो दीज आर दी 3 कंडीशंस फॉर सिमिलैरिटी। बेसिकली तो कौन है, बेसिकली तो ये है, तीनों एंगल बराबर हो और तीनों साइड्स भी प्रोपोर्शनेट हो। लेकिन हम ये कह रहे हैं, मतलब फर्क समझो, हम ये कह रहे हैं कि तीनों एंगल बराबर हो तो तीनों साइड्स अपने आप ही प्रोपोर्शनेट होंगी ही होंगी। और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि अगर दो ट्रायंगल में तीनों जो मैचिंग साइड्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, अगर वो प्रोपोर्शनेट हैं तो उनके तीनों एंगल बराबर होंगे ही होंगे। ये क्या कहता है, एंगल बराबर हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनेट होंगी होंगी। ये क्या बोलता है, तीनों साइड्स प्रोपोर्शनेट हैं तो एंगल बराबर होंगे ही होंगे। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर दो साइड्स प्रोपोर्शनेट हैं और बीच का एंगल प्रोपोर्शनेट, साइड्स का बीच का एंगल बराबर है, कोई नॉट एनी एंगल, नॉट जस्ट अबाउट एनी एंगल बट ओनली द एंगल इंक्लूडेड एंगल, मतलब जो उन दो प्रोपोर्शनल साइड्स के बीच का है। तो इतना होने से भी दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स प्रोपोर्शनेट होंगी और तीनों एंगल भी बराबर आ जाएंगे। तो दीज आर दी बेसिक कंडीशंस फॉर सिमिलरिटी ऑफ 2 ट्रायंगल्स। ठीक है, तो आज के लिए हम यहाँ पे छोड़ देता हूँ। जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा कल तो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, ओके सर।